हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे काओलिन क्ले के बारे में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काओलिन क्ले की अगर हम बात करें तो इसको एक अगर हिंदी में बोला जाए तो हम इसको चीनी मिट्टी भी बोल देते हैं कुछ लोग। वैसे काओलिन क्ले के नाम से ही ज़्यादा फेमस हैं। तो ये एक क्ले है। अब क्ले की अगर हम बात करें तो हमारे पास मुल्तानी मिट्टी भी आती है जिसको फुलर्स अर्थ कहा जाता है, और एक है ये काओलिन क्ले। तो दो टाइप की क्ले का हम आप स्किन केयर के अंदर यूज़ करते हुए आपने देखा होगा। बहुत सारे जो मेकअप इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर, और बहुत सारे जो फेस पैक्स बनते हैं जो रेडीमेड आप लेके आते हैं बाहर से फेस पैक, या फिर घर पे भी हम बहुत सारी होम रेमेडीज़ के अंदर मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करते हैं और काओलिन क्ले का भी यूज़ करते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि अभी जो काओलिन क्ले है उसकी थोड़ी हाइप बनी हुई है कि क्या है ये, कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ में यूज़फुल है। तो चलिए उसी को आज देखते हैं कि काओलिन क्ले किस लिए यूज़ की जाती है। तो अगर काओलिन क्ले की अगर हम बात करें तो कोई भी जो क्ले होती है ना, अब इसके आगे क्ले लगा है काओलिन क्ले, तो क्ले का जो नेचर होता है ना वो क्या होता है कि वो पानी को सोखती है। अगर हम अपने खेत वगैरह में भी देखते हैं, ज़मीन में भी देखते हैं, तो जो क्ले होती है उसका काम क्या होता है, जब हम पानी डालते हैं तो वो सोख लेती है। तो क्ले का काम होता है कि जो भी लिक्विड चीज़ होगी उसको अब्जॉर्ब करना। अब हम अपने फेस पे इसको लगा रहे हैं तो ये हमारे फेस के अंदर से जो भी लिक्विड चीज़ें हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। अब जो लिक्विड चीज़ें हैं वो क्या हो सकती है, जैसे डर्ट हो गया, ठीक है, कोई ऑयल हो गया, ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उसको, या फिर डर्ट वगैरह को, कोई पॉल्यूशन है, उन सबको ये अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, ठीक है। फिर हम इसको रिमूव करते हैं तो वो निकल जाता है। तो बेसिकली एक एज ए किस लिए यूज़ किया जाता है, ये जो डर्ट ऑयल है ना, जो भी चीज़ें हैं उसको, डर्ट और ऑयल को ये अब्जॉर्ब कर लेती है। एक्सेस जो भी ऑयल होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर आपके स्किन को एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर ये डर्ट और इन सबको अगर ये अब्जॉर्ब कर ले रही है तो ये एज अ एक्सफोलिएटिंग एजेंट भी बहुत अच्छा काम करती है। तो एक्सफोलिएटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि ये आपके स्किन से एक जो डेड लेयर होती है उसको रिमूव कर देती है, ठीक है। तो हमने मुल्तानी मिट्टी का देखा, तो मुल्तानी मिट्टी की प्रॉपर्टीज़ इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ये एज अ एक्सफोलिएटिंग एजेंट की तरह काम करता है। आपकी जो डेड स्किन होती है, एक जो डेड लेयर हो जाती है स्किन के ऊपर, उसको ये रिमूव कर देता है, सिंपली नॉर्मली तरीके से रिमूव कर देता है। और उसके बाद में ये अगर ये सब कुछ चीज़ें कर रहा है, अगर ये ऑयल को अब्जॉर्ब कर रहा है, रिमूव कर रहा है, डर्ट को भी रिमूव कर रहा है, और जो स्किन के जो एक डेड लेयर है उसको भी ये रिमूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एज अ क्लिनजिंग एजेंट भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये आपके स्किन को एकदम क्लिनज आउट करता है। जो भी आपके फेस पे डर्ट, ऑयल, गंदगी जो जमा हो गई है, या फिर पोल्यूशन के कारण हम देखते हैं कि गंदगी जमा हो गई है, या फिर मिट्टी भी जमा हो गई है, कोई भी किसी भी चीज़ की कोई गंदगी है तो उसको ये रिमूव करके आपके स्किन को क्लीन करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके तीन जो चीज़ें हैं वो ये करता है। अब चौथा यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि ये स्किन लाइटनिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। स्किन लाइटनिंग हो गया, या फिर स्किन लाइटनिंग से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट हो गए, या फिर मेलानिन को कम करना, या फिर डार्क सर्कल्स हो गए, या फिर जो भी मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए भी जो काओलिन क्ले है वो एज़ कंपेरेटिवली मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर हम काओलिन क्ले का यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं इंस्टेंट रिजल्ट आप देखते हो, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी में हो सकता है शायद आपको थोड़ा टाइम लगे वो स्किन को अचीव करने का, डार्क स्पॉट वगैरह रिमूव करने का, डार्क सर्कल रिड्यूस करने का, और एक स्किन को लाइटन अप, ब्राइटन अप करने में आपको शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। बट काओलिन क्ले का ट्रस्ट में एक एप्लीकेशन से ही आपको मतलब बहुत डिफरेंस दिखेगा। ज़मीन आसमान वाला जो आप फ़र्क बता रहे हो ना वो आपको दिखेगा, इतनी ज़्यादा बेहतरीन है। और मैं ये नॉर्मल नहीं बोल रही हूँ, आई एम यूजिंग काओलिन क्ले सिंस 2 to 3 years, और इतने अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा। और इस पर जितना आप रिसर्च करो, जितना आप इसको यूज़ करो उतना ही कम है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। तो डिफरेंट ब्रांड्स के मैं बाय करते रहती हूँ। अभी जो फ़िलहाल मेरे पास है वो है ये मिस्टिक लिविंग है, एक नेचुरल ब्रांड है, ये प्लांट बेस्ड चीज़ें बनाता है। तो उसका मैंने ये बाय किया हुआ है काओलिन क्ले। तो ये मेरे को कुछ कॉस्ट किया था समथिंग 200, इसका जो प्राइस है वो 299 है। तो ये मेरे को शायद 250 के आसपास में कुछ डिस्काउंटेड रेट पे मिला था। बट ट्रस्ट मी, काओलिन क्ले इज़ समथिंग दैट योर स्किन नीड्स वेरी मच। बहुत ज़्यादा आपको इसकी मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये रिमूव करती है, बहुत सारे प्रॉब्लम को ये ठीक करती है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो। और हेयर केयर में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल होता है, या फिर डेंड्रफ होता है वेट वाला,
ज़्यादा या फिर आपके फॉलिकल्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं ऑयल की वजह से, ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से, तो वहाँ पे भी आप काओलिन क्ले का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि काओलिन क्ले जो है उसको यूज़ कैसे किया जाए। तो ऑब्वियसली काओलिन क्ले का भी हम फेस मास्क बनाएंगे। आप जितने भी ये एग्जॉटिक पैक्स देखते हो ना, जो भी आपको ये जो ब्रांडिंग करके जो पैक्स बेचे जाते हैं बाहर मार्केट में, उसके अंदर काओलिन क्ले सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक इतना आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है। ठीक है, अब बाहर के जो फेस मास्क लेके आते हो उनसे क्या होता है, आप लगाते हो और एकदम से आपको ऐसे ग्लो दिखता है, तो आप सोचते हो वाह यार क्या क्या ब्रांड है क्या है, लेकिन वो सिर्फ रोल होता है काओलिन क्ले का। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा इफेक्टिव होती है ना काओलिन क्ले कि आपको फर्स्ट एप्लीकेशन से आपको इतना डिफरेंस दिखेगा ना कि क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, फिर आप कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एज आपकी स्किन कैसी है। आप इसको अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे जो इसका फेस मास्क बनाएंगे वो डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन आप डिफरेंट तरीके के चीज़ें आप यूज़ करके फेस मास्क बना सकते हैं, बट बेस आपका काओलिन क्ले ही रहेगा। अब उसके अंदर आप डिफरेंट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं, आप क्यूकम्बर जो जूस होता है वो डाल सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर कर्ड भी डाल सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल स्किन है। बट वहीं पर आपकी ड्राई स्किन है तो आप गुलाब जल डालें, ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप चीज़ डाल सकते हैं। जैसे कि मुल्तानी मिट्टी में क्या होता है, जैसे आपको रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो काओलिन क्ले का, और अगर आप सिंपल भी इसका पैक बनाएंगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप सिंपल भी इसका पैक बनाते हैं तो वो भी बहुत इफेक्टिव होगा। बाकी आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे एक चीज़ और बताती हूँ मैं काओलिन क्ले की, कि इसकी बहुत अगर आपको ये अच्छे से अच्छा ब्रांड भी लेना है ना तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको कॉस्ट बेनिफिट इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा भी आप लेंगे ना, चुटकी भर भी लेंगे तो वो भी आपके पूरे फेस पे लग जाएगा। इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो एक एप्लीकेशन है वो इतनी ज़्यादा वाइड लेवल पे हो जाती है इसकी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसको मैंने कैसे यूज़ किया है। तो मेरी जो स्किन टाइप है वो नॉर्मल है, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन। तो मैंने इसको क्योंकि थोड़ी सी एक वो जो ग्लो है वो थोड़ा चला गया, तो यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन के साथ इसको यूज़ किया है, ग्लिसरीन, और मैंने यहाँ पे इसको लेमन भी ऐड किया है। तो अब देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये काओलिन क्ले लेंगे, हम यहाँ पे 1/4 स्पून ही डालेंगे तो भी आपका पूरा फेस का और नेक का हो जाएगा। बट अगर आपको पूरी स्किन पे अप्लाई करना है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून जो है आप काओलिन क्ले का लेंगे। फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून ग्लिसरीन जो होती है आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है और मॉइस्चर को लॉक करती है, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्लिसरीन का यूज़ कर रहे हैं। और तीसरा इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेमन जूस। तो लेमन जो होता है वो उसके नेचुरल स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो लेमन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं, 3-4 बूंद आप लेमन के डालेंगे इसके अंदर, और फिर एक फ़ाइन पेस्ट बना लीजिए। तो इसको पेस्ट बना करके और आप अपने स्किन पे अप्लाई कीजिए, और पूरे फेस पे नियर अंडर आइज़ भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसमें इंस्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे आप। ठीक है, आप खुद देखेंगे कितना एकदम से ही वो चेंज आ गया है। तो इसको आप अप्लाई कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के बाद में, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद अपने आप निकलने लगती है, तो आप इसको वॉश कर ली ड्राई होने के बाद में, और बाद में एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई कर ले अपनी स्किन पे, ताकि स्किन जो है वो हाइड्रेट रहे। और आप खुद देखेंगे कि इसके इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं ना कि आप क्या ही बोलूँ मैं आपको। और ये अब बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम स्किन लाइटनिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर कारीगर है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके अंदर स्किन लाइटनिंग से ब्राइटनिंग और स्किन वाइटनिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि डल स्किन को एकदम ब्राइटन अप करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, डार्क स्पॉट और जो डार्क सर्कल्स है उनको रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, मेलानिन प्रोडक्शन को कम करने के लिए भी काओलिन क्ले का बहुत ही अच्छा एक यूज़ है। और उसके साथ साथ में अगर मेलाज्मा, हाइपरपिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है तो जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे 1 to 2 मंथ के अंदर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे उसमें भी। और उसके साथ साथ में ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये फिर उसके बाद में आप इसको वॉश करके और रिमूव कर सकते हैं, और एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो होता है वो अप्लाई कर लें। तो जो काओलिन क्ले हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसको लेकर के आइए और यूज़ करना शुरू कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।